हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसे कि आपने कल देखा, हमने स्क्वायर्स निकालना सीख लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, एंड काफी बच्चों के आंसर्स भी हमारे पास आए थे। एंड कल हमने क्वेश्चन भी किया था एक राउंड का, और उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चंस में आंसर्स काफी बच्चों ने आंसर्स दिए हैं। और अब क्या है, अब हम आज सीखेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं कि चीज क्या है स्क्वायर रूट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो, जो पूरे संकल्प के साथ काम को निपटाना जानता हो। जी हाँ, वही है जो पूरे फुल डेडिकेशन के साथ आप हर एक काम को पूरे उसके एंड तक पूरा करें, वही एक बुद्धिमानता होती है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ऐसे नहीं आपने आधे में छोड़ दिया, ऐसा लगता है आपको कि हाँ इसके बाद हो जाएगा, कुछ कभी कभार सिचुएशन आती है कि हाँ ठीक है ना, इतना हो गया छोड़ो, हो जाएगा। नहीं, काम अपना पूरा करो, पूरे जितना काम है उसको पूरा निपटाओ, वही आपकी बुद्धिमान व्यक्ति वही है। तो चलिए बच्चे अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब देख रहे हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल आओ जाने। स्क्वायर रूट को हम ऐसे, इसके साइन होता है ये, या फिर अगर पावर में घात में बात करें तो उसकी घात होती है 1/2। ठीक है, दो तरीके से स्क्वायर रूट को हम दिखाते हैं, बट आपकी बुक में अभी केवल अंडर रूट का साइन वाला ही आपको बता रखा है, तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होता है स्क्वायर रूट के बारे में और क्या जानेंगे हम, कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको बोल रहा हूं, आपने देखा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लिख देते हैं 2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लिख देते हैं 2। तो वो क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और इसमें जानो, जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हम देखते हैं रूट से हम स्क्वायर को काट देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, आप इसकी प्रॉपर्टी देखोगे, इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, कोई पावर अगर 3 की पावर 1 2 है, या फिर √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, रूट से मैंने स्क्वायर काट दिया, आ गया मेरे पास 3, है ना। रूट से स्क्वायर कट चुका है। यहाँ क्या होगा, यहाँ सर अब इसका भी स्क्वायर करूंगा मैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 3 का 1/2 गुणा 2 हम करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया 3, तो ये बच गया 3। ठीक है, तो ये बच गया 3 हमारे पास। तो यही होता है, क्या करते हैं हम स्क्वायर से काट देते हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का उल्टा हुआ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट का अपोजिट हुआ स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी कर लें जरा पहले। चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब स्क्वायर रूट के बारे में और जानते हैं। जैसे आपको बोला, पहले हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है असल में, इसको जानते हैं। देखिए जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या फैक्टर्स निकालेंगे, और वो भी केवल प्राइम नंबर के, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो संख्याएं जो अपने आप से और केवल 1 से ही भाग जाती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 दो ही टेबल में आता है, या तो अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है ना। तो ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, तो हमें प्राइम नंबर का यूज करना पड़ता है इनके फैक्टर्स निकालने के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। 5 हमें बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √576 की क्या वैल्यू होगी। कुछ क्या कर सकते हैं आप इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में हमने सीखा था। ठीक है, तो 576 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जी। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, फिर
2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये है, तो लिख देते हैं हम अंडर रूट 576 के जो फैक्टर्स आए, जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ये आ गए, 5 6 और 3 इंटू 3 ये आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम पेयर बनाते हैं। देखो 2 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर भी हमने सीखा है। तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, फिर एक और 2 का स्क्वायर, फिर एक और 3 का स्क्वायर। अब ये 2 का हर एक के अंदर रूट है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, अलग अलग करके लिखो, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया। आप मैंने थोड़ी देर बताया था स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमने स्क्वायर से रूट काट दिया। अब ये नंबर बचे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 इसका आंसर होगा। तो यानी कि अंडर रूट 576 की जो वैल्यू है वो 24 है, या और इसको लिख सकता हूं मैं, ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर 576 है। ठीक है, चलिए एक दूसरा निकालें। अंडर रूट 784 का बताएं आप, फटाफट जरा निकाले खुद। चलिए फटाफट करिए इसको। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 19 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49। ठीक है, आपको डिवाइड करना है फटाफट इसको। कैसे कर सकते हैं इसको, अब हमें क्यों जरूरत पड़ी, अब ये तो पहला मेथड है ना, अभी हम दूसरे मेथड की तरफ भी आएंगे, और दूसरा मेथड की क्यों जरूरत पड़ी वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, आपने देखा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का, तो स्क्वायर से काट लिया, स्क्वायर से काट लिया मैं अलग, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 7 जा 28, तो ये 28 इसका आंसर हो गया। यानी कि अंडर रूट 784 आपका 28 का, या इसको लिख सकता हूं 28 का स्क्वायर आपका 784 है। आई बात समझे, ये क्यों कर रहा हूं मैं, उसी का तो उल्टा है, क्योंकि है ना। चलो कॉपी कर लो उसको। चलिए नेक्स्ट देता हूं आपको मैं एक और। अंडर रूट 1764 का आप लोग निकालो। अभी हम ये फर्स्ट मेथड ही सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है, अभी हम ये फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं, ये केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जो दूसरा मेथड है वो डिवीजन मेथड है, वो भी आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए फटाफट निकालें। अभी 1764 के बाद देखेंगे, अभी तो हम बिल्कुल बुक वाले मेथड सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड सीख रहे हैं। मैं आपको इसमें अलग से एक ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल हमें ट्रेडिशनल मेथड भी आना चाहिए। जैसे कि काफी स्कूल सैटरडे को ऑफ रहते हैं, तो अभी हमें, इसलिए हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में बड़ा स्लो स्लो हम चलेंगे, ताकि कल के दिन जब हम नेक्स्ट मंडे को मिले तो स्कूल और स्कूल भी जो साथ हैं वो भी हमारे साथ चल सकें। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे। 1764,
2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब हम लोग यहाँ फंस गए कि भाई ये 441 कैसे होगा, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आता है बच्चों, 4 4 8 1 9, यानी कि 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर से 3 से जाएगा 3 4 जा 21, 3 9 27। कल आपको एक डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको बताऊंगा, पहले फिर चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1764। तो अंडर रूट 1764 का अगर मैं करें तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इससे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, पेयर बन गए। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे स्क्वायर से कट जाएगा, जैसे कि हमने पहले बताया था 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 3 जा 6 7 जा 42। तो 42 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 1764, आपका 42 का स्क्वायर रूट हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं 42 का स्क्वायर 1764। क्लियर। अब इसमें एक चीज देखें आप, पहले नोट कर लें। चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या देखा बच्चों। इसमें आपने एक चीज गौर की होगी, जैसे जिनके पेयर बन रहे हैं, ठीक है, वो सीधे एकदम बाहर आ जा रहे हैं, है ना। 2 इंटू 2 इसका एक 2 बाहर आ गया, 3 इंटू 3 इसका एक 3 बाहर आ गया, 7 इंटू 7 तो इसका एक 7 बाहर, यानी कि आपको अगले टाइम से एक पेयर बनाना है और सीधे आप उसको बाहर लिख सकते हैं, हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे 2 इंटू 2 इसका 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 ये 2 भी बाहर आ गया, और 7 इंटू 7 ये 7 भी बाहर आ गया, है ना। फिर आप देखेंगे इसमें भी आप देखोगे 2 इंटू 2 ये 2 सीधे आपका बाहर आ गया, 2 इंटू 2 ये 2 आपका सीधे बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया और ये वाला 3 भी बाहर आ गया। तो यानी कि हमें पता लगा कि हमें स्क्वायर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम इसको सीधे सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे जो पेयर बन रहे हैं उनको सीधे हम बाहर लिख सकते हैं। समझ में आई बात। इसका निकालो जरा फटाफट। थ्री 1 3 6 का करते हैं, तो आप देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 7 जा 14, फिर 14 हो गया, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, 3 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। आप देख रहे हैं काफी लंबा इसमें चले जाता है ना। हमें मेरे को तो टेबल्स लर्न है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी, इसलिए हमें दूसरे मेथड में हमें आना पड़ता है, डिवीजन मेथड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 5 6, तो आपको देखा 2 पेयर आपके 2 ये बने, 2 ये बने, 2 ये बने, यानी एक भारी आ गया, एक भारी आ गया, एक भारी आ गया, एक आ गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, तो 56 का स्क्वायर रूट है ये 3136, ठीक है। तो इसके बारे में ये है आंसर इसका। अभी टॉपिक कर लें इसको। तो हमें ये देखने को मिला इसमें कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, मंडे को और अच्छे से क्लास पढ़ेंगे, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में आपको अच्छे समझाएंगे। आज जैसे स्कूल कम थे तो मैंने केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझाया है और धीरे धीरे हमने क्लास को आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास ज्यादा स्कूल्स हमारे पास होंगे, जैसे आज सैटरडे को काफी स्कूल्स ऑफ रहते हैं, तो सैटरडे को मंडे को आएंगे तो मंडे को इनको साथ लेके हम चलेंगे और नई चीज हम पढ़ेंगे, नई चीज हम समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।